So the next doubt is illustration number 28 और ये मेरी बुक में दे रखा है पेज नंबर 67 पे। तो आइए चलिए रीड करते हैं हम illustration number 28 को। The particulars of two plants producing an identical product with the same selling price are as under। यहाँ पे आपको दो प्लांट की जानकारी दे रखी है, प्लांट ए की और प्लांट बी की। प्लांट ए अभी काम कर रहा है 70% कैपेसिटी पे और प्लांट बी अभी काम कर रहा है 60% कैपेसिटी पे, ठीक है। और आपको इनकी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। तो अभी दो प्लांट है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए इज वर्किंग ऑन 70% कैपेसिटी व्हाइल प्लांट बी इज वर्किंग ऑन 60% कैपेसिटी। और ये दोनों अभी अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। It has been decided, ये सोचा गया है to merge plant B with plant A, मतलब कि plant B को plant A से क्या कर दिया जाए, merge कर दिया जाए, मतलब कि दो plant मिला देंगे तो एक बड़ा plant बन जाएगा हमारा। The additional fixed expenses involved in the merger amount to is rupees 2 lakh, मतलब कि जब हम इन दोनों plants को merge करेंगे तो अभी तक जो हमारे fixed expenses आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में क्या होगा जी, साथ में आपको 2 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज होने वाली है। रिक्वायर्ड क्या निकालना है आपको, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ प्लांट ए। क्या निकालना है आपको, आप लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो करना है आपको क्या, ब्रेक इवन पॉइंट प्लांट ए का एंड प्लांट बी का बिफोर मर्जर से पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है प्लांट ए का और प्लांट बी का। और उसके बाद जब वो प्लांट मर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद उनका ब्रेक इवन क्या रहेगा वो निकालना है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट, फाइंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड मतलब मर्ज प्लांट, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹18 लाख। चलो ये वाला पॉइंट हम बाद में देखते हैं, पहले हम अभी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हम लोग प्लांट ए और प्लांट बी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। तो अगर हम बात करें प्लांट ए की, तो अभी एग्जिस्टिंग में क्या है देखते हुए चलते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट ए की और यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, प्लांट बी की। ओके, ये एग्जिस्टिंग में मतलब एग्जिस्टिंग में अभी वो काम कर रहा है कितनी कैपेसिटी में, 70% कैपेसिटी में काम कर रहा है। और एट प्रेजेंट प्लांट बी काम कर रहा है इसमें 60% कैपेसिटी पे। चलिए इस रेस्पेक्ट में आपको अभी सेल्स कितनी रहेगी, आई थिंक ये विजिबल रहेगा आपको। देखिए सेल्स दे रखी है आपको, तो 70% कैपेसिटी पे सेल्स कितनी है जी, 70% कैपेसिटी पे सेल है 150 लाख। ये जो सारे वैल्यूज हैं लाख में चलेंगे। इसके बाद आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है वो कितनी है 105। तो भाई ये क्या आ जाएगा हमारा कंट्रीब्यूशन, कितना हो जाएगा जी 45 इज योर कंट्रीब्यूशन। क्लियर है ये। और फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, एक तो बोलते नहीं है आप लोग, ठीक है। फिक्स कॉस्ट भी हो गई तो आपका यहाँ पर आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितना है आपका, एट प्रेजेंट यू आर अर्निंग 58 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट ए के बारे में एट 70% कैपेसिटी। इफ यू आर वर्किंग एट 70% कैपेसिटी तो ये कंडीशन है आपकी। फिर हम बात करते हैं प्लांट बी की। प्लांट बी अगर आप किस पे काम कर रहे हैं, 60% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी दे रखी है आपको कि सेल्स कितनी है 90 लाख की है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 75, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 50, योर वेरिएबल कॉस्ट इज 20, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है जी 5 का आपको नुकसान हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है जी। आई थिंक ये चीज क्लियर है आपको। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट, इनको मर्ज करने से पहले ब्रेक इवन निकालना है। तो मर्ज करने से पहले हम लोग ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। अगर हम प्लांट ए का हमें ब्रेक इवन निकालना है, हाउ यू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। यही होता है ना फॉर्मूला, डालना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई प्लांट ए की फिक्स कॉस्ट कितनी है, प्लांट ए की फिक्स कॉस्ट है 30 लाख और इसका पीवी रेशियो, तो हमें पहले प्लांट ए का पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। नाउ हाउ वी कैलकुलेट पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे हम लोग इसका पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो कितना है जी 45, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इसका पीवी रेशियो हो जाएगा। और इसका पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो
तो हम दोनों का कंट्रीब्यूशन निकालें तो कितना आ रहा है 45 डिवाइड बाय 150 into 100, ये हो जाएगा आपका 30%। तो इसका पीवी रेशियो कितना है 30% है। और अगर आप बात करें इसकी 15 डिवाइड बाय 90 into 100, इसका आ रहा है 16.66% पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। सो चलिए यहाँ पे हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं, आगे का फॉर्मूला क्या यूज होगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो 30% अपॉन 30 लाख अपॉन 30%, क्या आ जाएगा ये, तो 30 डिवाइड बाय 30%, इट विल गिव यू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 100। तो ये हो गया आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। ये किसमें निकाला है आपने, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये आएगा रुपीज में, रुपीज 100 लाख। आई थिंक ये क्लियर है आपको प्लांट ए का ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम बात करते हैं इसकी प्लांट बी के ब्रेक इवन पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। इसका पीवी रेशियो कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या सिर्फ 16.66%, पर हमें याद है जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम करेंगे 20 डिवाइड बाय 16.666666%। तो कितना आ जाएगा ये आ रहा है आपका 120। तो ये हो जाएगा रुपीज 120 लाख। आई थिंक ये चीज क्लियर है। तो अभी हमने पॉइंट ए का सिर्फ आधा पोर्शन कराया, वो क्या कि एट प्रेजेंट इन लोगों की हमें क्या बतानी थी, ब्रेक इवन पॉइंट बताना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपको मर्ज करना है दोनों प्लांट्स को। देखो जब भी प्लांट्स मर्ज होंगे तो वो हमेशा मर्ज होंगे उसकी 100% कैपेसिटी पे। वो मर्ज किसमें होने वाले हैं, प्लांट्स विल ऑलवेज गेट मर्ज ऑन देयर 100% कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको प्लांट ए का जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो दे रखी है आप कितने पे, 70% पे दे रखी है, पर हम इसको पहले लेके आएंगे 100% पे। इसको लेके आएंगे 100% पे। तो 70% पे आप कितनी सेल करते हैं, ऑन 70% योर सेल इज 150। तो 100% पे कितनी होगी, तो 150 डिवाइड बाय 70%, कितना हो जाएगा, ये पॉइंट्स में आ रहा है आपका, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज निकालने आती है कि 70% पे हमारी सेल, ये जो वैल्यू है ये कितने परसेंटेज पे, 70% पे। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दें 70% से तो वैल्यू कितने की आ जाएगी आपके पास, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू एट 100% कैपेसिटी। तो हम इनकी वैल्यूज को, मतलब कि हम सेल 100% कैपेसिटी पे क्यों निकाल रहे हैं, रीजन उसका ये है क्योंकि अब हम आगे चल के क्या कर देंगे, प्लांट ए और प्लांट बी को मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज। और जब भी प्लांट मर्ज होगा वो हमेशा कैसे मर्ज होगा, अपनी 100% कैपेसिटी पे तो मर्ज होगा ना वो। तो उसका मर्ज जब करेंगे तो कैसा होगा, मतलब कहते हैं ना वो आधा पॉइंट होता है, नहीं चाहिए तो कितना चाहिए, पूरा ही चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे आपके होने वाली है। हम यहाँ पे मर्ज करेंगे इसको पूरा, तो ये मर्ज हमेशा किसपे होगा, 100% कैपेसिटी पे होगा। तो 70% कैपेसिटी पे 150 की सेल, तो 100% पे कितनी आ रही है आपकी, ये आ रहा है आपका 214.2857, ठीक है। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो भैया 70% पे वेरिएबल कॉस्ट 105, तो 105 डिवाइड बाय 70%, ये कितना आ गया आपका 150, ठीक है जी। कितना आ चुका है, ये आ गया आपका 150। तो 214 में से अगर हम लेस करें 150 को, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64.2857 आ जाएगा, ठीक है। फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स, फिक्स कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, तो ये आ गया आपका 34.2857, ठीक है जी। ये हो चुका है आपका क्या, 100% कैपेसिटी का प्लांट ए के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसकी, तो 90 लाख जो सेल है वो कितने पे है, 60% पे है। तो 100% पे कितना होगा, 150, 75 का जो खर्चा वो 60% पे है, तो 100 पे कितना होगा, 125। तो व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन, इट विल बी 25। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 20 लाख की, तो क्या हो जाएगा आपको 500 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। नाउ एज वी आर मर्जिंग द प्लांट्स, तो हम इनको मर्ज करेंगे 100% कैपेसिटी पे। अगर ये और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसकी इतनी सेल होगी, इसकी इतनी सेल होगी, तो दोनों की मिला के कितनी सेल होने वाली है, चेक करते हैं हम। 214.2857 प्लस 150, this will give you what, this will give you 364.2857। समझ में आ गया बात, ये क्या हो गया, ए और बी। हमने प्लांट यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मर्ज कर दी, क्या कर दिया हमने, प्लांट को यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट तो वो कितनी होगी, 150 प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा आपका 275।
150 प्लस 125। भाई 150 की वेरिएबल कॉस्ट प्लांट ए की आएगी, 125 की वेरिएबल कॉस्ट प्लांट बी की आएगी, तो मिला के कितना हो जाएगा 275। तो 364.2857 ये 364.2857 माइनस 275 ये देगा आपको कितना 89.2857 89.2857। ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है भैया, इसकी 30 इसकी 20 कितनी होगी 50। पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्योंकि आप प्लान को मर्ज कर रहे हैं इसलिए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख रुपए से क्या होगी इंक्रीज होगी। तो 50 तो आएगी ही आएगी, साथ में 2 लाख रुपए इंक्रीज, मतलब कॉस्ट कितनी आएगी आपकी कुल मिला के 52 लाख रुपए आने वाली है। ठीक है, तो 89 में से आप लेस कर रहे हैं 52 तो कितना आ जाएगा, ये आपको देगा 37.2857। इज दैट क्लियर? अब उसने आपसे पूछा है क्या, ए में उसने आपसे पूछा है मर्ज प्लांट का आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना। क्या करना है आपको, मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन पॉइंट। तो भाई सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन निकालने का फॉर्मूला तो क्या है, यही होता है ना, मर्ज प्लांट मतलब a प्लस b दोनों का मिला के निकालना है। तो भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों के खिलाफ फिक्स कॉस्ट वो कितनी है 52 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो अब हमें इसका क्या निकालना होगा, पीवी रेशियो निकालना होगा। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स टू 100। तो 89.2857 डिवाइडेड बाय व्हाट 364.2857 into 100 कितना आ जाएगा जी, इसको चेक कर लेंगे थोड़ा। 89.2857 divided by 364.2857 into 100 this will give you what 24.5098। ये आ रहा है आपका 24.5098% आपका ये आ रहा है कंट्रीब्यूशन। तो 52 को अगर हम डिवाइड करते हैं पीवी रेशियो से जो कि कितना है 24.5908%, तो ये कितना आ जाएगा आपका 52 divided by 24.5908%. This is coming what 211.46. ठीक है, तो सॉरी 211 मैं पूरा ही लिखूंगी, ये आ रहा है आपका 211.4619 समथिंग। ठीक है, तो इतने लाख का क्या हो जाएगा आपका, इतने पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन हो रहा होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है क्या, पॉइंट ए क्या खत्म हुआ हमारा पॉइंट ए। क्या करा हमने क्वेश्चन में, जो पहले 70% पे कैपेसिटी थी उसको ऐसे ही रखा, जो 60% पे थी उसको ऐसे ही रखा। पहले उसने हमसे पूछा है कि मर्जर से पहले आपको प्लांट ए और प्लांट बी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमें पता ही थी, इसके लिए हमने इन लोगों का पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो वो करके हमें यहाँ पे पीवी रेशियो निकालना होगा। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन 45, इसकी 60, इसका इतना, इसकी इतनी। ठीक है, मर्जर से पहले तो इसका यही चल रहा है ना, तो वो निकाला हमने, तो वो निकल गया। नाउ दे आर थिंकिंग टू मर्ज दीस टू प्लांट्स, उन्होंने इन दोनों प्लांट्स को मर्ज करने का सोचा। जब भी प्लांट्स मर्ज होंगे वो हमेशा अपनी 100% कैपेसिटी पे क्या होंगे, मर्ज होंगे। आप कभी भी उसको 60-90 में मर्ज नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमेशा 100% पे होंगे। तो पहले हमने प्लांट्स की 100% कैपेसिटी पे जानकारी निकाली कि अगर 70% कैपेसिटी पे सेल 150 है तो 100 पे कितना होगा, तो वो निकाला। सेम वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम आपका हुआ है। ठीक है, नाउ 100 तो निकल गया। अब हमने इसको मर्ज कर दिया, मतलब प्लांट ए और प्लांट बी मर्ज हो गए। तो प्लांट ए अकेला इतना कमाता, प्लांट बी अकेला इतना कमाता, और इनको मर्ज कर दिया तो कितने की सेल होगी हमारी, इतने की सेल होगी। वैसे करके हमने सारी चीजें निकाली। फिर हमने यहाँ पे भी पीवी रेशियो निकाला हमारा, क्यों, बिकॉज़ वी हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ओवर हियर आल्सो। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला यहाँ पे, और हमारा तो प्लांट ए और बी का क्या आ चुका है, ब्रेक इवन पॉइंट आ चुका है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है, फाइंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लांट रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18 लाख। मतलब कि ये कह रहा है कि मर्ज प्लांट, अभी ये जो मर्ज प्लांट है कि कितने पे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है 100% कैपेसिटी पर। Yes or no? This merged plant is working at 100% capacity. He is asking क्या कि भैया इस प्लांट को हम कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम करवाएं, कितने परसेंट की कैपेसिटी पे काम करवाएं ताकि जो हमारा प्रॉफिट आए वो कितना है, 18 लाख रुपए का है। हमारा प्रॉफिट कितने का आना चाहिए, 18 लाख रुपए का आना चाहिए। ठीक है,
अभी आप इफ दिस मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट 100% कैपेसिटी तो प्रॉफिट कितना है 37.2857। तो ये पूछ रहा है कि कितनी कैपेसिटी पे काम करवाएं इससे ताकि हमारा प्रॉफिट कितना आ जाए 18 लाख का आ जाए। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क। ठीक है, वो क्या पूछना चाह रहा है शायद आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, स्पेशल रीड करें, फाइंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करवाया जाए किसकी ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लांट मतलब कि मर्ज प्लांट की, क्यों रिक्वायर्ड ताकि हम निकाल सकें क्या रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 18 लाख रुपए। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुनने बड़े ध्यान से, अगर हमें 18 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो इसके लिए 52 लाख के पहले हमें कॉस्ट से निकलना पड़ेगा। अरे हाँ ना, तो कुल मिला के जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, इट विल बी लाइक 70। अरे बोलने का ना हाँ ना, ठीक है, इतने का हमारा कंट्रीब्यूशन होगा तो हमें इतने का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, इफ मर्ज प्लांट वर्क एट 100% कैपेसिटी तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होता है 89.2857। गेटिंग माय पॉइंट, अगर वो 100% कैपेसिटी पे काम करे तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है इतना। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्या मैं बोल रहा हूं, हम इतना कंट्रीब्यूशन कमा लेते हैं कितने की कैपेसिटी पे 100% की कैपेसिटी पे। यस और नो, हम कितने का कंट्रीब्यूशन कमा लेते हैं 100% की कैपेसिटी पे। इसका मतलब कि हम 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा लेते होंगे कितने पे 89.2857 पे। तो हमें कुल मिला के कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 70। तो 70 का कंट्रीब्यूशन हम लोग कमा पाएंगे कितने पे 100/89.2857 into 70। इसको सॉल्व करें हम कितना आ रहा है इस बार, हाँ 100 डिवाइडेड बाय 89.2857 सॉरी 100 डिवाइड बाय 89.2857 into 70, ये आ गया आपका 78.4। तो मतलब कि हमें 78.4% कैपेसिटी पे काम करेंगे अगर हम, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 18 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट क्वेश्चन नंबर 28 we have completed over here।